गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अभी तक हमने उसमें पढ़ा था कि जो मटेरियल्स होते हैं वो तो या तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कुछ कितना भी हम उसे यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे सनलाइट है, हमारी एयर है, ठीक है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है कि हम उन्हें कितना ही यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होंगे, हम जितना चाहें हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि प्रयोग के साथ हम जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं समय के साथ वो ख़त्म होते जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम होगा, नेचुरल गैस हो गई, वाटर हो गया। ये सब ऐसे रिसोर्सेज है जैसे हम उसको यूज़ करते जाएंगे ये डिप्लीट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। हमने एक एक्टिविटी भी करी थी जिसमें देखा था कि अगर टॉफ़ीज़ वाली जो एक्टिविटी थी कि अगर सब दूसरों का बिना सोचे ज़्यादा टॉफ़ी लेते जाएंगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों को, पीछे के बच्चों को टॉफ़ीज़ मिलेगी नहीं। इस एक्टिविटी का मतलब यह था कि अगर हम जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो समय के साथ साथ यूज़ के साथ साथ ख़त्म होते जाते हैं, अगर हम उनका यूज़ करते जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन जो आएगी, फ्यूचर में जो लोग आएंगे उन्हें वो मिले ही ना। इसीलिए हमें उसका इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, उनके डेड रिमेन्स जो होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, तो वो एक फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो ऑयल में या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कोल जो है, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। क्या बोल रहे हैं आपको कि आपने कोल के बारे में सुना होगा, कोयले के बारे में हम सभी ने सुना है। ये हार्ड एज स्टोन मतलब जो पत्थर जितना ये कठोर होता है, हार्ड होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है जो ईंधन होता है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। तो कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले जो रेलवेज हुआ करती थी, रेलगाड़ियाँ जो होती थी, उसमें भी इंजन्स जो होते थे उसमें भी इसका यूज़ होता था। इंजन्स मतलब इंजन्स में जो भाप पैदा करते हैं, भाप जो स्ट्रीम पैदा करते हैं, भाप के लिए ये कोयले को जलाया जाता था ताकि एक रेलगाड़ी चल सके। इट इज़ ताकि जो इंजन है वो काम कर सके और फिर रेलवे जो है वो चल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ इसको थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कोयले को एज अ फ्यूल मतलब ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे ईट वाली इंडस्ट्री जो हो गई, जहाँ पर ईट बनती है, तो ईट को कोयले में पकाया जाता है ताकि वो अच्छे से हार्ड हो सके। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें कोयले का यूज़ होता है। अब क्या क्वेश्चन आता है कि कोयले के बारे में तो हमें पता है कि कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन ये बनता कैसे है, इसकी स्टोरी क्या है, कैसे बनता है कोयला। तो यहाँ पर पहेली जो है वो क्वेश्चन करती है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कि हमें कोल जो है वो कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है, ठीक है। About 300 million years ago, the earth has dense forests in low-lying wetlands area. Due to natural processes like flooding, this forest got buried under the soil. As more soil deposited over them, they are compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal, as coal contains mainly carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. ये स्टोरी में आपको ये बताया गया है क्या हुआ था। बहुत सारे मतलब 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब
इतने समय पहले हमारी जो अर्थ थी उसमें बहुत सारे घने घने, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत सारे जंगल थे। तो जंगल के नीचे क्या था, वेटलैंड था, थोड़ा पानी वाला, नीचे की तरफ थोड़ा पानी वाला इलाका था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, फ्लडिंग हो जाती है, तो ये सारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये पृथ्वी के अंदर धंस जाते हैं। ये जो मिट्टी के अंदर एकदम अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर एकदम बरीड हो जाते हैं। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, और धीरे धीरे जैसे उनके ऊपर दूसरी सॉइल जमती जाती है, तो फिर क्या होता है, वो एकदम कंप्रेस हो जाते हैं, वो एकदम दब जाते हैं। और वो दबने की वजह से, जैसे हम अगर किसी रजाई में से दब जाते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, ठीक है, बहुत सारा हमको गर्मी लगने लगती है। तो वैसे ही ये जो उसके ऊपर जो मिट्टी इकट्ठा होती है, उससे नीचे उसमें टेम्परेचर जो है, जो गर्मी है, वो बढ़ती जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से होता है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, जो बहुत सालों पहले जो अंदर धंस गए हैं, वो क्या होते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। काय की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थी कोल की एक स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गई हो। कोल जो होता है वो कार्बन, मोस्टली उसमें कार्बन ही होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें जो ये फॉरेस्ट वगैरह जो हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स हैं, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लगता है, फिर वो प्रेशर से जो वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि मोस्टली कोल क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बनाइजेशन। सिंस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। क्या बोला है कि ये जो कोल होता है वो एक वेजिटेशन, जो एनिमल्स प्लांट्स है, उससे बनता है, इसी वजह से इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। क्योंकि हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में क्या देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स से बनते हैं। तो इसीलिए कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन से बनता है। एक बार फिर से प्रोसेस में बता देती हूँ कार्बनाइजेशन की, कि क्या होता है कि जब प्लांट्स, बहुत सारे घने घने जंगल होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसेस हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वह नीचे ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और धीरे धीरे उन पर नई सॉइल आती जाती है। इसकी वजह से उनका टेम्परेचर, उसमें गर्मी बढ़ती जाती है, उनकी हीट बढ़ती जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे जो वो प्लांट और एनिमल्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको ये फिगर 5.2 पे कोल माइन दिखाई गई है, आप देख सकते हैं कोल माइन है। यहाँ से कोल जो है वो निकाला जाता है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या निकलती है, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 जो गैस होती है वो निकलती है। कोल इज़ प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कोक हो गया, कोल टार, एक कोल टार होता है, कोल गैस होती है। तो ये क्या होता है, इसको एक बार डीप में हम देख लेते हैं। कोक जो होता है वो कुछ पत्थर के जैसे दिखता है, बहुत टफ होता है, पोरस होता है। पोरस जो होता है जिसमें जो किसी भी चीज़ में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उसको पोरस बोलते हैं। तो थोड़ा पोरस होता है, उसमें थोड़े छेद होते हैं। ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये पूरी तरीके से एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। प्योर फॉर्म का मतलब है, जो एक कार्बन जो है, जो एक एलिमेंट होता है, उसका एकदम प्योर फॉर्म होता है। प्योर फॉर्म मतलब शुद्ध रूप, एक तरीके से पूरा शुद्ध रूप होता है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कोक को काय में यूज़ किया जाता है, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स मतलब जैसे जो लोहा होता है, लोहे को निकालने में भी कोक का यूज़ होता है। तो कोक जो है होता है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है कोल टार, जो कि कोयले से बनता है। कोल टार क्या होता है? एक तरीके के डामर जिसे हम कहते हैं, वो कोल टार होता है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये कुछ एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, थोड़ी बदबू आती है इसके अंदर से। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर कम से कम 200 सब्सटेंसेस डले होते हैं। Product obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in the industry। बहुत सारी everyday life में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें कोल टार से बनती है। जैसे सिंथेटिक डाइज़ जो होती हैं, जो हम बालों में डाइज़ लगाते हैं, वो उसमें कोल टार डला होता है। जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स मतलब कि जो मेडिसिन्स वगैरह होती है, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स जो होते हैं, परफ्यूम्स जो हम अच्छे महकने के लिए जो लगाते हैं, प्लास्टिक्स जो होती हैं, पेंट्स जो हमारे घर पर पेंट करते हैं हम, एशियन पेंट्स वगैरह, इसमें भी कोल टार की एक मात्रा होती है। फोटोग्राफिक मटेरियल्स जो होते हैं, रील्स वगैरह, इन सब में भी कोल टार यूज़ होता है। रूफिंग मटेरियल्स, इन सब चीज़ इंडस्ट्री में कोल टार का यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मंथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। इसके साथ साथ जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो आपके स्कूल्स में मोस्टली टॉयलेट्स में होती हैं, ताकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो ना आए, तो उसके लिए जो नेप्थलीन बॉल्स होती है वाइट कलर की, वो भी काय से बनती है, उसमें भी कोल टार होता है। दिस डेज अब आपको पता है कि जो डामर होता है, कोल टार जिसको डामर भी बोलते हैं, जिससे रोड वगैरह बनती है, तो आजकल कोल टार का यूज़ ना करके एक बिट्यूमिन, एक पेट्रोल का प्रोडक्ट होता है बिट्यूमिन, उसको यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह। वो भी बिल्कुल कोल टार की तरह ही दिखता है। इस वजह से बिट्यूमिन का यूज़ किया जाता है आजकल डामर की जगह है, कोल टार की जगह। कोल गैस, कोल गैस क्या होती है? जो गैस निकलती है उसको कोल गैस बोलते हैं। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल जो होता है, तो जब वो कोक में कन्वर्ट होता है, उसमें जो गैस निकलती है, उस गैस को कोल गैस कहते हैं। इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। मतलब बहुत पहले जो लंदन 1810 में, न्यूयॉर्क में क्या हुआ था कि स्ट्रीट लाइट जो होती थी, सड़क पर जो लाइट होती थी, उसका इस्तेमाल, उसको जलाने में कोल गैस का इस्तेमाल किया गया। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब ये एज अ सोर्स ऑफ हीट के लिए, गर्मी के लिए से यूज़ किया जाता है, हीट के लिए यूज़ किया जाता है लाइट की जगह। और क्या है? एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसके साथ साथ इसे एज अ फ्यूल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इसे एज अ फ्यूल, ईंधन की तौर पर यूज़ किया जाता है। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर इसे ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक दूसरा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एक बार और बता देती हूँ क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स से जो फ्यूल्स बनते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो जो सेकंड हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।